अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो ठीक हो। आप सुन रहे हैं मेरा इश्क हो तुम। जहाँ से जोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर चाहत अब सब बात कर रहे थे, उसके पास ही सितारा सितारा और सदब खड़ी थी। तब वहाँ के केबिन का दरवाज़ा खुलता है और गुस्से में कनिष्का बाहर निकलती है। तो सब अफसर और सितारा देखती तो उसके पास आके कहती, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं, मुझे बाहर काम है, काम करने जा रही हूँ। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, तुम कहीं जा नहीं सकती। आप बैठ के बात करते। मैंने कहा ना, मुझे काम में जाना है। वो वहाँ से निकलने लगती। तब अफसा चाहत की तरफ इशारा करती है, उसे रोको, वो गुस्से में गई है। ये ना हो कि मिस्टर बट के बट ही निकाल दे। तो कहती, नहीं, वो कहीं और जा रही होंगी। उसका गुस्सा कुछ और है। उसकी आंखों में खून उतर आया है। मारो या मरो वाले साहब वाली नजरें हैं उसकी, मैं पहचानती हूँ। अगर वो उससे बट मिल गई ना, तो बट का तो पता नहीं कट कर देगा आज के दिन इसे। ठीक ठीक है, मैं देखती हूँ। ये कि कब पीछे भागने लगती है। चाहत कनिष्का के भागते भागते उसकी गाड़ी के सामने आके खड़ी हो जाती है। चाहत को इस तरह अपनी गाड़ी के सामने खड़े होते हुए देख कर वो कहती, व्हाट द हेल, ये क्या तरीका है? आप जहाँ जा रही हैं मुझे अपने साथ लेके जाइए, 10 सीट। देखो, मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब है, मेरे दिमाग को और ख़राब मत करो। जाओ यहाँ से, अपना काम करो, ऑफिस के वर्क का टाइम है। जाओ और हाँ, अपनी आंखें साफ कर लो अंदर जाने से पहले। इन आंखों में मैं आंसू देख नहीं सकती। जब ये सुनती तो कनिष्का की बातों को गौर से सुनने के बाद वो भागते हुए कनिष्का की गाड़ी में आके बैठ जाती है। कनिष्का कहती, ये क्या तरीका है? तुम्हें मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, या सुनाई कम दे रहा है? फिलहाल जहाँ आप जाएंगी वहाँ मैं आपके साथ जाऊंगी। चाहत, दिमाग खराब मत करो। जाओ अंदर, अपना काम करो। दिस इज़ माई ऑर्डर। ऑर्डर होगा आपका आपके ऑफिस के अंदर। मैं ऑफिस के बाहर आपकी, ना मैं आप मेरे बॉस है, ना मैं आपकी सेक्रेटरी। तो अब क्या हो तुम मेरी? देखने में जाए देखा जाए तो मैं आपकी मोहब्बत हूँ, आपका इश्क हूँ। व्हाटएवर, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हाँ, अगर दफ़ा होने हम दोनों साथ में ही हो जाते तो तुम्हें शौक है ना मेरे साथ ड्राइविंग करने का। ठीक है, अब बुक दो। ये कहकर जिस तरह वो गाड़ी 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 को पार्किंग से निकाल के सीधा मेन रोड पर लाती है, चाहत की आंखें पटी की पटी रह जाती। चाहत कहती, बाप रे, इतना गुस्सा? तुम्हें डर नहीं लग रहा? मेरे कनिष्का के होते हुए मुझे क्या डरना चाहिए? मेरी कनिष्का मेरा केयर करने के लिए काफ़ी है। अगर मैं डर दिखाऊँ ना, तो एक पल के लिए गाड़ी जो तुम आवा के साथ बातें कर रही है ना, वो गाड़ी कुछ स्लो हो जाएगी और शायद एक ब्रेक भी लग जाए उससे ज़ोर से। तो मुझे डर नहीं लग रहा। इतना तो यकीन है, मेरी कनिष्का मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी कनिष्का अब तुम्हारी नहीं है। मेरी कनिष्का मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। इतना तो मैं जानती हूँ। माई लव, एक्सक्यूज़ मी। हाँ, माई लव, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क। तुम्हारे इश्क को देखते देखते तुम्हें पागलपंती के दौरे पड़ रहे हैं आजकल। कह सकती हो तुम्हारी संगति का असर है। अब संगत ऐसा हो यार, ऐसा हो तो असर तो होना चाहिए मुझ पर। तो मुझ पर हो रहा है असर। वैसे तुम गुस्से में क्या कर रही हो? कहीं नहीं। तब उसकी मोबाइल बजता है तो मोबाइल को देखकर वो कॉल उठाने वाली थी। तो चाहत उस कॉल को उठा के कहती, हेलो। तो चुप हो जाता। सामने वाला बंदा कहता है, हेलो, देखो कनिष्का मेरे पास बैठी है, ड्राइविंग कर रही है, और ड्राइविंग करते हुए मोबाइल को तो रिसीव नहीं कर सकती। तुम जो कोई हो बोलो। वो मैम, आपने जो काम दिया वो काम हो गया है। ठीक है, उसे फार्म हाउस पे ले आओ, 10 सीट। 1 मिनट, तुम किसे फार्म हाउस पे लाने की बात कर रहे हो? तुमसे कहा ना अपना काम करो। वो गाड़ी को एक झटके में से रोकती है, कहती है, अब तुम यहाँ से उतरो। नहीं, अब तो मैं बैठूंगी। वो पूरी तरह से रिलैक्स होकर सीट बेल्ट बांध के बैठ जाती है। तो कहती है, अब चलो यहाँ से। तब चाहत के मोबाइल पर भी कॉल आती है। जैसे कॉल आती है वो अफसा कहती है, वो कॉल उठा के कहती है, तुम कहाँ हो? मैं कनिष्का के साथ हूँ। तो कनिष्का वो हरकत क्यों कर रही जब तुम कनिष्का के साथ हो? क्या मतलब? उसने बट को उसके घर के सामने से उठाया है। उसके बाप की अभी कॉल आई थी, क्योंकि उसने कनिष्का को लोगों को जानती है। तो उसने मुझे कॉल करके रिक्वेस्ट की कि कनिष्का को कुछ भी गलत करने से रोको। ओ हाँ, उनके पास अभी थोड़ी देर पहले एक कॉल आया था। आपने जो काम कहा था वो काम हो गया। अच्छा, फिर इन्होंने कहा फार्म हाउस पे पहुंचा दो। ठीक है, हम भी वहाँ पहुंच रहे हैं। ओके, जैसी आपकी मर्जी। क्या बकवास है, तुम ये क्या कर रही हो?
तो कनिष्का का फ़ोन कनिष्का लेने की कोशिश करती है तो चाहत के बिल्कुल करीब आ जाती है। चाहत उसके गले में बाहें डालकर कहती है, हे छोड़ दो ना मेरी खातिर। किसे छोड़ दूँ? तुम्हारी खातिर। और बाय द वे मैं तुम्हारे लिए कोई एक्शन नहीं ले रही हूँ। उसने कनिष्का मेहरा की एम्प्लॉय को टच किया है तो उस हिसाब से मुझे उसे को सज़ा देनी चाहिए। लेकिन तुमने उसके पापा से कहा उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। हाँ, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, जानी तो नहीं, लेकिन बाकी नुकसान तो मैं उसे पहुँचा सकता हूँ। आई श्योर कि उसे वो तकलीफ़ दूँ जो लोग लड़की को देने की ख्वाहिश उसे रखती है। क्या मतलब आप क्या करने वाले, उसके साथ रेप करोगे? जस्ट शट अप। ये कहकर अपना फ़ोन लेती है तो कनिष्का के फ़ोन को पीछे सीट में फेंक देती है और अपने फ़ोन को भी पीछे रख देती है। कहती है, अब आप नहीं लेंगे, गाड़ी चलाइए, जहाँ आप जा रहे हैं हम वहीं जाएंगे, कोई कॉल कोई चीज़ नहीं, बस चलना है, चलिए। देखो कनिष्का, इससे मैं गुस्सा और बढ़े तुम, मैंने कहा ना चलो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप एम्प्लॉय की खातिर क्या कर सकती हैं, चलिए। वो उसकी बात को इग्नोर करके सीधा फार्म हाउस पहुँचती, लेकिन उसके पहुँचने से पहले वहाँ पर उसके दोस्त पहुँच चुके। तो वो आकर उसके सामने कहते, तुम्हारा दिमाग खराब है, कहाँ है बट? तो कुछ ना क्या करो, आगे बढ़ जाती है। अफसा कहती, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ है बट? तो जब अंदर जाते बट को देखकर तो एक पल के लिए तो अफसा के पैर ही रुक जाते हैं। कनिष्का के पीछे चाहत, अफसा, सितारा और सदफ, ये सिदरा सब थे, और वकील भी था दानिश। तो जब देखता है तो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या कर रही है उसके साथ? और रस्सियों से बंधा ज़रूर है, लेकिन उसके हाथ खुले थे, उसके हाथों के ऊपर एक बहुत जला हुआ राड कह सकते हो जो बिल्कुल लाल था, उसके हथेली के ऊपर रखा था। वो चिल्ला भी नहीं सकता था क्योंकि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। उस कपड़े की वजह से उसके मुंह से कोई भी चीख नहीं निकल रही थी, लेकिन वो राड उसकी हथेली को आंवला कर चुकी थी, उसकी हथेली को इस कदर जला चुकी थी तो वो चिल्लाना ही नहीं चाहता था। तो वो लड़के फिर से उसे देखकर, कनिष्का को देखकर एक बार फिर से उस राड को जो गरम था उसे फिर से उसके हथेली पर रख देते हैं। इस बार कनिष्का उसके मुंह से कपड़ा निकालती है। उसके मुंह से कपड़ा निकालने के बाद जो चीख उसकी निकलती है, सब लोग अपने कानों में हाथ लगा देते। वो तड़प तड़प के चीख रहा था और बोल एक ही लफ्ज़ रहा था, कनिष्का मुझे छोड़ो, मुझे मत इस तरह मत सजा दो कनिष्का, गलती हो गई, मैंने जो तुम्हारी बात को नहीं माना, प्लीज़ कनिष्का ऐसी हरकत मत करो, तुम जो सज़ा देना चाहो दे दो, लेकिन ये वाली सज़ा मत दो प्लीज़ कनिष्का, मैं जल रहा हूँ, मेरा हाथ जल रहा है। तब कनिष्का सिर्फ इतना कहती है, इन्हीं हाथों से तुम लड़की को छूती है तो इसको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। मैंने तुमसे पहले वार्न किया था, तुम मेरी कंपनी में कदम रख रहे हो तो अपने इस कमीने अंदर के राक्षस को, शैतान को, हैवान को बाहर रख के आना, लेकिन तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया। पहले भी तुमने ये हरकत की, मैंने तुम्हें माफ़ किया था क्योंकि वो लड़की तुम्हारे खिलाफ कोई रिएक्शन लेना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस इंसान को अभी तुमने टच किया है ना, शायद तुम्हें उसके बारे में जानकर उसे टच कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, अब तुम ये गलती कर चुके हो तो इस गलती को भुगतो। और उस राड को उसके हाथ से लेकर खुद उसे ज़ोर से उसके हाथ की हथेली पे रखता है और फिर से वो चीखने लगता है। इस कदर दर्दनाक चीख थी उसकी कि वहाँ के जितने भी लोग थे, उसके लोग तो कान पकड़ के नहीं खड़े थे, वो बस सुन रहे थे उसकी चीख, दर्दनाक चीख। लेकिन वहाँ पर अफसा, सितारा, सिदा, सदफ और सिदरा और चाहत उसके कानों में हाथ लगा चुके, तो जिस तरह उधर से चीख रहा था, तब अफसा अपने कान पकड़ के बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर चाहत की तरफ देखती है, जैसे कि आंखों से कह रही थी मुझे पता था यही होने वाला है, वो यही करेगी। तो चाहत बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करती है और आग भागते हुए आके उसके हाथ से रोड पे लेकर दूर फेंक देती है। कहती, पागल हो तुम, ये क्या कर रही हो? तो मैंने कहा था ना, अगर तुम आ चुकी हो तो खामोशी से एक तरफ खड़ी हो जाओ, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं करेंगे आप, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। वो उसे पीछे से हक करती है, दोनों हाथों को कस के उसके बाजुओं को पकड़ के उसे पीछे लेती है। कहती, नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मेरी खातिर कर रहे हैं ना। मैंने कहा ना, कोई भी अगर मेरे एम्प्लॉय को टच करेगा तो मैं उसकी जान ले लूँगा, वही कर रही हूँ मैं। नहीं, उसके फेस को पकड़ के अपनी तरफ करके कहती, देखो रिलैक्स, आई नो इसने गलत किया है, आई नो उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन तुम इस तरह से सज़ा नहीं दे सकती। कि सज़ा देने तो इसे पुलिस के हवाले कर दो, मैं केस करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, फिर अदालतों के चक्कर काटो कि फिर इसका कमीना एक वकील आएगा तुमसे गंदी गंदी बातें करेगा, ये तो मंजूर होगा? बोलो। वो चुप हो जाती है।
तब उसे चिन से पकड़ के कनिष्का पूछती है, कहो ले दो पुलिस को? रहोगी कटहरे में खड़े होकर गंदी गंदी जवाबों को दे सकोगी? वकील के सवाल कैसे होंगे तुम्हें पता है? तुम इस दौर से नहीं गुजरी हो, तुम्हें नहीं पता। जो लोग इस दौर से गुजरे हो उनसे पूछो कि उनकी कंडीशन क्या होती है जब इनकी तरफ से कोई कमीना वकील आके खड़ा हो जाता है और तरह तरह के इल्ज़ाम लड़की पर लगाता है। बहुत से इल्ज़ाम लगाता है लड़की को, तुम्हें कुछ शौक था, पैसों के लिए तुम इसके कमी निभा रही थी, पैसों के लिए तुम इसे ब्लैकमेल कर रही थी। बहुत सी ऐसी चीज़ों को वो सामने रखता है जिससे तुम्हारा होश उड़ जाएगा। जो तुम ये सोचते तुम मेरे हाथ पाँव इस चीज़ के लिए, उन्हें पता नहीं कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन तुम खुद को गिल्टी फील करोगी। सुना तुमने, ऐसी चीज़ें कहेंगे ये वकील वाले। इसे सज़ा दिए बिना तुम यहाँ से जाने ही नहीं दे सकती। तब तक वहाँ पर सीनियर भट्ट आ चुके। सीनियर भट्ट जैसे ही अंदर आते अपनी बेटी की ये कंडीशन देखते हैं तो दौड़ के आके कनिष्का के पैरों पे गिरने ही वाले थे तो कनिष्का 2 कदम पीछे हो जाती थी। मिस्टर भट्ट, ओह सॉरी मिस सीनियर भट्ट, आपसे पहले भी कहा था आप अपनी बेटी को मेरी कंपनी में मत भेजिएगा, लेकिन फिर भी आपको शौक बहुत था इस कंपनी में भेजने का। और आपको पता है मेरी कंपनी में कैसे कैसे एम्प्लॉय काम करते हैं। एक दफ़ा आप आए थे तो कह रहे थे कितने काबिल हो, कितने ईमानदार हैं तुम्हारे वर्कर और खूबसूरत भी हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, यही कहा था ना आपने। तो आपकी बेटी को यहाँ भेजने की वजह क्या थी? आपको पता है आपके बेटे के अंदर एक राक्षस छुपा हुआ है, हवस का भूखा छुपा हुआ है, फिर भी आपने उसे मेरी कंपनी में भेजा, क्यों? उसे सज़ा लेनी पड़ेगी। वो फिर से अपने आदमी को इशारा करती। तब चाहत क्या करती, उसे लेकर एक कमरे में जाने लगती तो कहती बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरे सर की कसम। उसके हाथ को ले जाकर अपने सर पर रखती है तो कनिष्का उसे घूर के देखती है और सिर्फ इतना कहती है, चाहत आप इसे लेके जाइए। जैसे ये सुनती है चाहत की तरफ नहीं कनिष्का की तरफ देखती है, क्योंकि उसे कनिष्का के ऑर्डर का इंतज़ार था। जब तक कनिष्का नहीं कहेगी तो उसे अपने बेटे को यहाँ से कैसे ले जा सकती है। तब चाहत खुद से जाती है, उसके हाथ को खोलती है और सिर्फ इतना कहती है, तुम्हारे लिए यही सज़ा बहुत है। जब जब तुम अपने हाथ से खाना खाने की सोचोगे ना, तुम्हें ये दर्द याद आ जाएगा, लड़की को टच करने का दर्द। ये दर्द तो बहुत कम है जो इन्होंने आपको तुम्हें दिया है। आराम से इसलिए कह रही हो, अगर इसने सुन लिया ना तो तुम्हारी बॉडी में वो इतने दर्द दे देगी कि पूरे दिन क्या, पूरे महीने तो क्या, पूरे साल तुम उस दर्द को झेलते हुए गुजार लोगे। तब तक तुम्हारा ये दर्द कम नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले इनके गुस्से की आग और तुम्हें जला दे। तो कनिष्का चाहत की तरफ देखकर हाथों को जोड़ने की कोशिश करता है तो उसके हाथ से दर्द और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। तो उसके पापा आकर उसे संभालते वहाँ से लेके जाते हैं। हाँ, उसे अच्छा खासा पीटा भी गया था, उसका चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसका बाप उसे सहारा देकर अपने गार्ड को इशारा करता है तो वो गार्ड भी आता है, लेकिन पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, मिस्टर भट्ट जो मैंने कहा है वो ज़रूर कीजिएगा, यहाँ से सीधा इसे डिपोर्ट कर लीजिएगा किसी भी मुल्क में। अगर दोबारा किसी भी मुल्क, किसी भी शहर में से डिपोर्ट कर लीजिएगा। अगर दोबारा मुझे ये नज़र आया, आई प्रॉमिस, तब तक शायद मैं खुद को रोक भी ना पाऊँ। अगर मुझसे दुश्मनी करने के लिए आपको आ गया ना तो शौक से आइएगा, आपके सामने मैं खड़ी रहूँगी। आप 1 देंगे तो इसके रिटर्न में मैं आपको 10 या 20 दे सकती हूँ, 2 नहीं दूँगी, क्योंकि मेरी कैपेसिटी इस चीज़ की नहीं है ना, कोई 1 दे आपसे 2 दे, नहीं, मैं ज़्यादा देने वालों में से हूँ। नुकसान करने से पहले, दुश्मनी करने से पहले 100 से क्या 1000 बार ज़रूर सोचेगा कि कनिष्का से दुश्मनी करने वाले हैं आप, बाकी आपकी मर्ज़ी। तब उसके पापा सिर्फ इतना कहते हैं, तुमसे दुश्मनी नहीं कर सकता क्योंकि वो गलती मेरी बेटे की है, वो गलत हरकत करता है तो उसे सज़ा मिलती है। लेकिन हाँ, मेरे बेटे को ज़िंदा सलामत छोड़ने के लिए मैं इस बच्ची का शुक्र अदा ज़रूर करूँगा जिसने शायद तुम्हें रोका। शायद तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंट ही होगी जिसकी वजह से आज मेरे बेटे की कंडीशन ये है। एक दफ़ा पहले भी उसने यही हरकत की थी, तब तुमने सिर्फ उसे सज़ा देने के लिए उसे मेरे हवाले किया और मेरी कंपनी से उस लड़की को मैंने पैसे देकर उसके मुंह को बंद करवाया था। मुझे पता है, इसलिए तो मेरे ऑफिस से लेके और इस शहर से, इस जगह से गायब हो गई थी रातों रात। पर मैंने ढूंढा नहीं क्योंकि उसे पैसों की शायद ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए। बाकी जिस लड़की के साथ इसने किया है ना, वो मेरी ज़िंदगी है, वो मेरी खुशियाँ हैं, मेरे सब कुछ है। अगर कोई मेरी मोहब्बत या मेरे इश्क पर हाथ डालेगा ना तो उसके हाथ को काटने में मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचूंगी। मैंने तो सिर्फ आपके बेटे के हाथों को जलाया है। ये कहकर वो रूम के अंदर चली जाती है।
तब सब लोगों के चेहरे पर एक सुकून सी स्माइल आती है। तो कहती है, चाहत की तरफ देख कर कहती है, अब जाओ उसके गुस्से को शांत करो, हम तो चले यहाँ से। मैं कैसे शांत करूँ? उल्टा मैंने उसे रोका, वो तो मेरी जान ले लेगी। शायद तुमने सुना नहीं उसने मिस सीनियर बट से क्या कहा। हाँ सुना है, मेरे चेहरे की स्माइल नहीं देख रही है आप लोग कि हाँ मैंने ये सुना है, तभी तो मुझे डर लग रहा है। अब हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। थोड़ी देर बाद कनिष्का वापस बाहर आती है और वहाँ से जाने लगती है। तो चाहत फिर से उसके पीछे भागती है। तो कनिष्का कहती है, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मुझे गुस्सा नहीं है, अपने काम से ऑफिस जाओ, अब साथ में ऑफिस लेके जाइए। नहीं बिल्कुल नहीं, आज के दिन तो मैं आपको अकेले बिल्कुल ना छोड़ूं। क्या पता आप जाके बाहर में बैठ कर बाहर की शराबों को अपने अंदर ले लें। बिल्कुल नहीं। वैसे अगर नशा करना है ना तो उसके कानों के पास आके उसके हाथ को पकड़ के कहती है, इसको दो कस के कहती है, मेरा नशा करो और आई थिंक मेरा नशा तुम्हें सर चढ़ के बोलेगा, गारंटी देती हूँ। तो ये तुम्हारा, अब तुम अपने ऑफिस में जाके अपना काम करो। बिल्कुल नहीं, जहाँ तुम वहाँ मैं। और ये गाना तो है ना, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से। और गाड़ी में बैठती तो चाहत भी उसके पास बैठ के उसको कस के हक करके कहती, आई एम सॉरी एंड आई लव यू, आई रियली लव यू, दूर रहो मुझसे क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं, और हाँ मैं तुम्हारे लिए सही भी नहीं हूँ। एक बिगड़ी हुई लड़की हूँ, एक अय्याश लड़की हूँ जो कपड़ों की तरह लड़कियाँ बदलती है, जो किसी की भी बिना इजाज़त के उसका रेप करती है। ये कहकर वो गाड़ी स्टार्ट कर देती है। जब चाहत को वो अपने करीब से दूर हटा के सीट पर बिठाती है तो चाहत बड़ी सुकून से बेल्ट बांध के अब सीट बेल्ट बांध के कहती है, ये सब कुछ तो मेरे लिए हो, किसी और के लिए नहीं। बुरी हो, अय्याश हो, रेपलिस्ट हो, कह सकती हो, मेरे लिए हो, किसी और के लिए नहीं। बहुत अच्छी बातें करने लगी हो तुम मिस चाहत। आई थिंक तुम्हें अपने पापा के घर जाना चाहिए। हाँ मैं ज़रूर जाऊँगी अपने पापा से के घर, लेकिन मैंने वादा किया है जब तक मेरी मोहब्बत मेरे साथ नहीं होगी तब तक मैं अपने शेर पर कदम नहीं रखूँगी। तो वहाँ जाने के लिए तुम्हारा मेरा साथ होना ज़रूरी है। और ये कहते हुए उसके गोद में आके बैठ जाती है अपने सीट बेल्ट को खोलते हुए। कनिष्का गाड़ी चला रही थी। कनिष्का घूर के उसे देखती है और पता है मैंने क्या सोचा है, इस दफ़ा जब मैं जाऊंगी ना तो तुम मेरे साथ चलोगी अब मेरी मॉम डैड से मेरा हाथ मांगने। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें किस गधे ने कहा है कि तुम्हारा हाथ मांगने के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे शहर जाने के लिए तैयार हो? मेरे दिल ने कहा है, मेरा दिल गधा भी तो नहीं है। चाहत कनिष्का की आंखों में आंखें डालकर कहती है और गाड़ी को ब्रेक भी लगा देती एक साइड में। तो कहती है चाहत कनिष्का की तरफ देखकर, मानती हूँ मेरी गलती थी, मानती हूँ मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया, मानती हूँ सारी गलतियाँ मानती हूँ, लेकिन आज जो तुमने कहा है ना कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे इश्क पर कोई हाथ डाले तुम उसका हाथ काट के उसके हाथ में दे दोगी, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचोगी, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। लेकिन कनिष्का, इससे प्रॉब्लम ये होगी, तुम्हें सज़ा मिलेगी, पुलिस तुम्हें लेके जाएगी। किसी के माँ का लाल में इतना दम नहीं है कि कनिष्का को पकड़ के ले जाए। शायद तुमने अब तक मुझे जाना नहीं है मिस चाहत। जाना है तभी तो डर लगता है, तुम्हें कौन कहा जाना है तभी तो डर रही हूँ कि कहीं तुम ऐसी कोई गलत हरकत ना कर दो जिससे तुम मुझसे दूर हो जाओ। सब कुछ जानती हूँ। उसके सीने पर अपना सर रख के कहती है, तुम्हारी इस दिल की धड़कन को भी जानती हूँ, तुम्हें भी जानती हूँ, मुझसे दूर रहो। अब तो नहीं रह सकती, अब तुम्हारे पास तुम्हारे करीब से करीब रहना चाहती हूँ। और अपने होंठों को ले जाकर उसके नेक पर रखने ही वाली थी तो चाहत की सरकस से वो अपने हाथों को नेक पर रख कर कहती, ये क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है? और क्या है ना, मुझे किसी ने कहा है अगर आपको प्यार है तो उस प्यार को एक्सप्रेस करो, उस प्यार को बताओ। फीलिंग है तो फीलिंग को भी बताओ। तो मैं अपनी फीलिंग तुम्हें बता रही हूँ। चलो चलते हैं। क्या मतलब चलते, कहाँ चलते? तुम गाड़ी स्टार्ट करो और मुझे इसी तरह बाहों में लो और कस के हक करो। अगर तुम्हें हक किया तो गाड़ी चला नहीं पाऊंगी। नहीं, इतना तो यकीन कर सकती हो, तुम दोनों चीज़ें अच्छी तरह कर रहती हो। तो मुझे बाहों में लो और गाड़ी स्टार्ट करो। चाहत अपनी सीट पर बैठो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मुझे पता है तुम ऑफिस नहीं जा रही हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो गाड़ी को स्टार्ट कर देती। लेकिन कनिष्का जैसे गाड़ी स्टार्ट करती है तो चाहत क्या करती है, अपने ऑटो को ले जाकर कनिष्का के नेक की तरफ फूंक मारने लगती है।
बड़े प्यार से और अपनी एक उंगली को ले जाकर कनिष्का के नेक के साइड पर अपनी उंगली का जादू चला रही थी। तब कनिष्का उसके हाथ को पकड़ के कहती, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं ड्राइविंग कर रही हूँ। हाँ तो करो, फोकसली ड्राइविंग करो, मैंने तो नहीं रोका, मैं तो कुछ और करना चाहती हूँ, अब तुम मुझे नहीं रोक सकती। ये चीज़ मत करो चाहत, इससे अच्छा है तुम गाड़ी से उतर जाओ। बिल्कुल नहीं, अगर तुमने गाड़ी रोका ना, आई प्रॉमिस, तो मैं तुम्हें गाड़ी के अंदर किस करना स्टार्ट कर दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी ये गाड़ी खुली खुली है, यहाँ पर रोमांस अच्छी तरह से हो सकता है। और पीछे का सीट तो देखो, और तो से जैसे लग रहा है बना ही हम दोनों के लिए, जो कच्चा नहीं था चाहत। हाँ अच्छा नहीं था तो क्या कर सकती हूँ, मेरे लिए अच्छा था, ये कहकर उसको कस के हक कर लेती है और उसका सीट बेल्ट खोल लेती है और उससे कहती है, तुमने वैसे भी गाड़ी एक साइड में रोकी है और यहाँ हुआ तो कोई है भी नहीं, तो अच्छा हम पीछे रिलैक्स होकर लेट सकते हैं। ये कहकर वो पीछे जाती है और उसका कॉलर पकड़ते हुए अपने साथ लेके आती है। चाहत की सर्कस से कनिष्का कहती है, तुम ये क्या कर रही, तुम्हारा दिमाग खराब है। बिल्कुल भी नहीं, पहले वो लेटती है खुद और खुद उसके वो अपने ऊपर चाहत को ले ले, चाहत अपने ऊपर कनिष्का को लेती, लेकिन फिर सोचकर चाहत कनिष्का को नीचे करती, खुद उसके ऊपर आके लेट जाती है। कहते हैं अब ठीक है, तो अब रिलैक्स हो जाओ प्लीज़। चाहत की सर्कस से कहती, तुम्हारा दिमाग खराब है, हटो मेरे ऊपर से। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें रिलैक्स कर रही हूँ, जो तुम्हारा गुस्सा है ना वो गुस्सा कम कर रही हूँ। ये गलत है चाहत, ऐसा मत करो। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे ये पता है मेरी मोहब्बत बहुत गुस्से में। अच्छा, इसे पकड़ के वो बिठाती है, तुम्हें किससे मोहब्बत हो गई मुझसे, मुझ जैसी आवारा राक्षस एक गलत इंसान से कैसे मोहब्बत हो सकती है मिस चाहत। मैं तो बुरा इंसान हूँ, बुरे से बुरी लड़की हूँ, तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, मुझसे नफरत होनी चाहिए। तो जब ये कहती तो उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर अपने होंठों को उसके होंठों पर रखती है। एक सेकंड के लिए कुछ करती नहीं है, तो कनिष्का उसके कंधे से हटाकर खुद से दूर करने की कोशिश करती है। तो चाहत फिर से उसे किस करने लगती है और इस बार वो बहुत ही पैशनेट किस करती है उसे, और रुकती नहीं है, उसकी नेक को बहुत कस के अपने पास करती है और बहुत कस के उसे गले लगाकर उसे किस कर रही थी। इस कदर किस कर रही थी कि मजबूरन एक पल के लिए तो कनिष्का भी अपने होंठों को उसको सपोर्ट करने के लिए खोलती है, लेकिन दूसरी पल और रुक जाती है। जब वो ये महसूस करती है तो कनिष्का को खुद से दूर करके कहती है, ट्रस्ट मी, आई लव यू यार। क्यों नहीं यकीन करती हो, मुझे तुम्हारा ये बेरुखी पसंद नहीं आ रही। तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन तुम्हारे गुस्से में जो हरकत है तुम करी वो सही नहीं है। और वो जेनिफर, क्या नाम है उसका, हाँ जेनिफर नाम है जिसे पटाखा सब कहते हैं, वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो तुमसे प्यार नहीं करती, बस तुमसे नफरत करती है, तुमसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारे बिजनेस को बर्बाद कर। तो वट, सो वट, करने दो बर्बाद, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई मुझे बर्बाद करे, कोई मुझे इस्तेमाल करे, एक्सक्यूज़ मी। उसके कॉलर से पकड़ के अपनी तारीफ करके कहती है, तुम्हें इस्तेमाल करने का हक मेरा है और तुम्हें बर्बाद भी करने का हक मेरा ही है। मेरे अलावा अगर किसी और ने तुम्हें बर्बाद करने का सोचा या तुम्हें इस्तेमाल करने का सोचा, और ये कहते हुए उसे अपने हाथों को ले जाकर उसके बूब्स पर रख के एक जोर से प्रेस करती है, जिससे कनिष्का के मुंह से आह निकलती। तो वो उसके हाथों पर अपना हाथ रख के कहते, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या कर रही हो। कह रही हूँ ना, तुम्हें बता रही हूँ, कह रहे मेरे हदूद कितने हैं, इससे और भी ज़्यादा आगे तक मैं जा सकती हूँ, ये है मेरे हद। और मेरे हद को किसी और को तुमने दिया ना, आई स्वेल आई किल यू। तुम्हें ख़त्म करने के बाद मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि तुम नहीं रहोगी तो मुझे जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना। तुम्हारा दिमाग ख़राब है और कुछ नहीं। हाय, यही दिमाग ही तो है सब कुछ जो ख़राब ही होता है। प्लीज़ आई लव यू सो मच। और ये कहते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठती है और गाड़ी को इतनी तेज से स्टार्ट करती है। चाँद एक पल के लिए कनिष्का चुप हो जाती है। कनिष्का कहती, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, रोको गाड़ी। मैंने कहा नहीं नहीं, आज तो तुम्हें अपना बना के रहूँगी, या तुम्हारा बन के रहूँगी, या फिर तो हार या पार करूँगी। क्या मतलब इस बात का, हार या पार करोगी, एक दूसरे को एक साथ ही मार देंगे ना, एक काई में गाड़ी को फेंक देंगे, इससे तुम्हारा भी किस्सा ख़त्म, मेरा भी किस्सा ख़त्म। मुझे तुम्हारा मनाने की इतनी जल्दी नहीं होगी और तुम्हें रूठने की इतनी शिद्दत नहीं होगी, तो मुझे तुम्हें मनाने में इतनी
शिद्दत है और तुम्हें रूठने में इतना मज़ा आ रहा है तो मैं नहीं कर सकती। इतना अफोर्ड मैं नहीं कर सकती जितना अफोर्ड तुम करती हो। तुमने हद से ज़्यादा अफोर्ड मेरे लिए किया है यार। कुछ दिनों में मेरी अफोर्डिंग इतनी नहीं हो सकती। तुम तो इग्नोर पे इग्नोर मार रही हो, ऐसा कर रही हो वैसा कर रही हो। इस कदर कौन करता है पागलपंती वाला। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सा सेंस थोड़ा ख़राब हो चुका था, लेकिन इतनी नहीं हूँ। जो होगा देखा जाएगा। अब ये गाड़ी तब रुकेगी जब तुम मुझे सही एड्रेस बताओगी जाने का, जहाँ मुझे जाना है, जहाँ तुम मुझे ले जाना चाहती थी, ले जाना चाहती हो। वरना ये गाड़ी सीधा काय के नीचे चली जाएगी। जब ये सुनती है तो कनुष्का भी पीछे रिलैक्स होकर बैठती है, कहती है अच्छा तो तुम्हें मरने का शौक है मेरे साथ। बिल्कुल। वो आईने में देखकर उससे बात कर रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। कनुष्का सिर्फ गौर से देखती है तो कहती ठीक है, यहाँ से सीधा लो और सामने एक बहुत बड़ी काई आएगी। वहाँ पर हम दोनों का किस्सा ख़त्म हो जाएगा। अब हम दोनों एक साथ ही मर जाएंगे, चाहे मैं तुम्हारे साथ दूँ या ना दूँ। तुम वैसे भी देर कर चुकी हो तो करो। ठीक है, तुम मजाक समझ रही हो। ओके स्वीट हार्ट, ये बात तो तुम्हारी मैं मानूंगी। ये क्या करो, गाड़ी को स्पीड और ज़्यादा तेज कर देती। कनुष्का कुछ नहीं कहती, बस देख रही थी। जब कनुष्का देख रही थी कि वाकई वो काई के बहुत करीब पहुंच रहे थे, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं कहती, तो वो काई के करीब जाने से पहले एक नज़र कनुष्का को पलट के देखती है। इस बार आईने से नहीं देख के कहती तो कनिष्का कहती ये क्या कर रही हो, आगे देखो काई करीब आ रही है। तो तुम देखो ना, मैं क्यों देखो, मुझे तो अपनी मोहब्बत को आंखों में बसा के मरना है। क्या तुम्हें मुझे देखकर मरना नहीं है? देखो चाहत, मैं मजाक कर रही थी। आगे देख के गाड़ी को रोको, ब्रेक लगाओ, तुम मर जाओगी। मैंने कहा ना मरने के लिए तैयार तुम्हारे साथ। अब इश्क की आग में कूद चुके हैं। अगर वो इश्क का आग तुम्हें जलाएगा तो जलने दो, या तुम्हें संभाल के एक साइड में रखेगा तो रखने दो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो यू लव मी, तो ऑफकोर्स आई एम ब्रेकर, मतलब ब्रेक को दबा दूंगी। यू डोंट लव मी, यू डोंट इश्क मी, तो आई थिंक गाड़ी को काय में ही कूद जाना चाहिए। हम दोनों का किस्सा, ये चैप्टर और कहानी यहीं पर बंद। लेकिन हाँ, एक मैसेज करूँगी अब सब मैं आपके पास कि हमारी मोहब्बत पर एक किताब ज़रूर लिखिएगा, और इस किताब के आखिरी बाब में जो हमारे साथ हुआ है वो लिखते, फिर देखते कि कौन सच्चे इश्क को मानता है कौन नहीं मानता। कमेंट्स कर लेंगे वो लोग हमें, या अब समय में कोई पास मैसेज आ जाएगी हमारी स्टोरी सुनने के बाद। या तो वो मूवी बनाए या तो किताब छापे, दोनों में से एक काम तो कर सकती है। हम दोनों की इश्क को लोगों तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा दिमाग खराब है। काई नज़दीक आ चुकी है चाहत, गाड़ी को ब्रेक लगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इश्क हो गया तेरे इश्क से मुझे, इश्क हो गया है तेरे इश्क से मुझे, अब किसी चीज़ की परवाह नहीं। मौत भी अगर मिले तेरी बाहों में, अब मुझे किसी चीज़ की गर्ज नहीं। इश्क हो गया है मुझे तुझसे, इस तेरे इश्क को देख के मैं इश्क कर बैठी हूँ। इस इश्क में सब कुछ फना करने के लिए तैयार हूँ मैं। पीछे का कुछ सोचूंगी नहीं, आगे का कुछ देखूंगी नहीं, बस इतना करूंगी कि तेरी बाहों में अपनी सांसों को फना कर दूं। ये तेरे इश्क में खुद को फना कर दूं, तेरे इश्क में खुद को ख़त्म कर दूं। मुझे इश्क है तेरे इश्क से, इतना काफ़ी है मेरे लिए कि तेरे साथ जी नहीं सकती तो क्या हुआ, तेरे साथ मर तो सकती हूँ। अब तेरी बाहों में ना सही, तुझे देखकर अपनी आंखों में बसा के मैं तेरे इश्क में फना होने के लिए तैयार हूँ। मुझे इश्क हो गया तेरे इश्क से। सो अब तो रुकेगी नहीं ये गाड़ी, अब तो सीधा ये काई के पीछे। चाहत की जब बात ये सुनती है तो कनुष्का क्या करती है, कनुष्का एक झटके से उसकी सीट को अपने पीछे लेती है और उसे अपने बाहों में लेकर उस गाड़ी से कूद जाती है। जैसे ही कूदती है बस एक सेकंड की देर, एक सेकंड, अगर वो ये एक सेकंड के लिए और देर करती ना, सीधा ये गाड़ी के साथ वो लोग भी काई में कूद जाते हैं। लेकिन कूदते तो है, लेकिन चाहत और कनिष्का को चोटें लग जाती। तो कनिष्का चाहत को उठा के कहती तुम तो ठीक हो, तुम्हारे हाथ को कुछ हुआ है, तुम ठीक हो? तो चाहत सिर्फ प्यार से उसको देख रही थी, बड़े प्यार से, और उसे कस के हक्का के कहती हे मैं ठीक हूँ, मैंने कहा था ना तेरा इश्क मुझे कुछ होने देगा नहीं। तो आजमा लिया अपने इश्क को तेरे इश्क में। जब ये कहती कनुष्का चाहत को खुद से दूर करती, उसे हाथ उठाने वाली थी, कस के उसे थप्पड़ मारने वाली थी, तो अपने हाथ को मुट्ठी बनाकर ज़मीन पर मारती हो कहती तुम्हारा दिमाग खराब है, कुछ भी हो सकता था तुम्हें। हाँ हो सकता था,
लेकिन वहाँ तो नहीं। इतना तो जानती हो ना, मेरा इश्क मुझे कुछ होने देगा नहीं। ये कहकर उसे वहीं पर किस करने लगती है, लेकिन कनिष्का उसे दूर करती है। इस दफ़ा तो चाहत पूरी तरह से उसके ऊपर आ जाती है। उसे किस पे किस किए जा रही थी। एक पल ऐसा आता है तो कनिष्का भी उसे किस पे करती है, उसे नीचे करके खुद उसके ऊपर आके उसके होंठों को किस नहीं करती, काटती है। जब ये वो इतने जोर से पेशेंट काट रही थी तो चाहत उसे दूर करके कहती, ये क्या कर रही हो? तुम ही तो चाहती हो ना मुझे इस राक्षस पंथी को झेलना, तो अब झेलो तुम। ये कहकर उसे फिर से उसके होंठों पर झुकती है और इस बार उसके होंठों को जोर से बाइट करके उसे और किस करने लगती है, बहुत सॉफ्टली। तो चाहत अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों बाजुओं को उसके गले में डालकर और ज़्यादा खुद के करीब करती है, किस करते करते। लेकिन जब वो करीब कर रही थी तो उसे ऐसा लगा कि कनिष्का की पीठ से जब सहला रही थी तो उसके हाथों में कुछ चिपचिपी चीज़ महसूस हुई। जब वो हाथ को अपने सामने करती है, किस ब्रेक नहीं कर, मतलब किस को रोकती नहीं है। जब वो अपने आंखों को हाथों को अपने आंखों के सामने करती है तो किसको रोक कर, कनिष्का तुम्हें लगी है? नहीं, मुझे तो नहीं लगी है, और मुझे किस करने दो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें लगी है, उठो 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 उठो। अरे मुझे नहीं लगी है बाबा, ट्रस्ट मी, नहीं लगी है। अच्छा तो ये क्या है? वो अपने हाथ को उसके सामने करती है। अरे तुम्हारे हाथ में खून है तो तुम्हारा होगा, दिखाओ काहे लगी तुम्हें? कनिष्का मुझे नहीं, तुम्हें लगी पीठ पे शायद। वो देखती है पीछे, वो कहती तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता था यहाँ पत्थर है तो तुम यहाँ पर क्यों कूदी? अच्छा तो फिर कहाँ काई में कूद देती? वहाँ से वैसे भी एक पत्थर नहीं कई पत्थर हमें तोड़ देते, और तुम्हारी ये हरकत से तुम पागल हो क्या? पहले उठो यहाँ से, बाद में बात करते इस बारे में। अब हम ऐसे जाएंगे कैसे? मेरी बाहों में। ये कहते हुए चाहत को अपनी गोद में लेती तुम्हें कहती, तुम छोड़ो मुझे, तुम्हें लगी है एक, देखने दो, घर जाके देख लेना। फिलहाल तो घर चलें। अच्छा कौन से घर? घर तो आपने जला दिए, ऑफिस भी आपने जला दिया, फार्म हाउस भी आपने जला दिया। अब कहाँ लेके जाने वाले हैं? कुछ दिनों से तो आप होटल में रह रहे हैं, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती, कहती उसके बातें से अपना माथा टकरा के कहती, सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर रही हूँ मेरे बारे में, सब कुछ बिल्कुल। जब से आपसे इश्क हुआ है ना, आपके पीछे मुझे ऐसा लग रहा है बंदे लगाने चाहिए, लेकिन हाय रे मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना। हाँ जासूस तो तुमने लगाई है ना, 3-4 जासूस तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। वैसे एक सवाल पूछो? पूछो। सितारा और सिदरा का, उनका तो ब्रेकअप हो चुका है, वो अपने ससुराल तक पहुंच चुकी है, ये बात तो आपको भी पता है। फिर भी कंफर्म करना चाहती थी, कहीं तुम्हारे और मेरे वजह से नहीं, वो अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए करते हैं ना। वैसे प्लीज़ छोड़ दो, तुम्हें लगी है मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए मुझे, अच्छा तो तुम मुझे गोद में उठाओगी? ये नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। तुम मुझे जिस कदर गोद में उतार सकती हो ना, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। अच्छा तो तुम्हारी ताकत, जब हम रोमांस करेंगे तो कहाँ जाएगी तुम्हारी ताकत? आई थिंक तुम्हें को कहानी में कुछ ज़्यादा ही खा लेना चाहिए, और अच्छी से अच्छी खुराक खानी चाहिए। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। डॉक्टर से क्या बात करोगी? यही कि मेरी पार्टनर थोड़ी कमज़ोर है और मुझे उठा नहीं सकती, तो कुछ अच्छी अच्छी गोलियाँ, ताकत की गोलियाँ दे दो ताकि वो मुझे उठा सके। ये तो जिम ज्वाइन कर लो। सीरियसली कनुष्का, जिम ज्वाइन करो? बिल्कुल, जिम ज्वाइन करते करते वो बातें करते करते मेन रोड तक आ जाते हैं, लेकिन सामने से गाड़ियों का काफिला आ रहा था। तो चाहत देखती, अरे अरे इतनी सारी गाड़ियाँ हमारी तरफ आ रही है। हमारी तो गाड़ियाँ हैं, क्या मतलब? इन्हें कैसे पता हम आ रहे हैं यहाँ पे? ये मेरे हैं तो इन्हें हर कदम पर मेरे बारे में पता चलना चाहिए। गाड़ी जैसे रुकती है, गाड़ी से ड्राइवर निकलता है, वो पीछे चला जाता है, तो उसे इशारा करती है तुम गाड़ी चलाओ, मैं पीछे बैठती हूँ। तो वो कहता है ओके मैम। वो पीछे का दरवाज़ा खोलती है, बड़े प्यार से कनिष्का चाहत को बिठाती है, खुद आके गाड़ी में बैठती है और खुद फिर से उसे अपनी गोद में लेती, कहती चाहत कहती ये क्या कर रही हो? ड्राइवर है। अरे आगे देखो पर्दा लगा हुआ है, तुम्ही तो उस दिन कहा था कि पर्दा लगाना चाहिए, ड्राइवर को हमारी मोमेंट्स देखनी नहीं चाहिए, तो वही किया मैंने। तुम्ही तो कहा था और तुम्हारी बात को मानते हुए मैंने पर्दा लगा लिया। अब इसको छोड़ो, यहाँ आओ मेरे पास। उसे लेकर अपनी गोद में लेती और उसके सर को अपने सीने पर रख के उसके सर को सहलाने लगती है। तो सर को सहलाते हुए एक 5-10 मिनट तक उनके बीच में खामोशी रहती है। तब खामोशी को कनिष्का तोड़ती है। चाहत, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। चाहत कहती है बोलो। तुम सोच समझ के मेरी लाइफ में आई हो, इश्क में सोचा नहीं जाता, आ गई हूँ आपकी लाइफ में। देखो मेरी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हैं, तो मेरे बारे में बहुत सी चीज़ें आगे जाकर शायद पता चलेगी मैंने जो किया है।
फ्यूचर में ये चीज़ें नहीं करूँगी। तब चाहत अपनी आंखें खोलती है और उसके तरफ देखती है बड़े प्यार से और उसके हाथ को सर पर रख के कहती, एक कसम बता। एक कसम खा के बताएंगे क्या? आपकी लाइफ में जो कुछ हुआ वो पहले की बात है। जब से मैं आपकी लाइफ में आई हूँ, क्या आपने कभी किसी लड़की को टच किया है? किसी लड़की के पास गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब से तुमसे इश्क हुआ है, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आओ, मेरी ज़िंदगी की वजह बनी हो, तब से मैंने किसी भी लड़की की तरफ देखना तो दूर, उस किसी को अपने पास भटकने तक नहीं दिया है। बिल्कुल नहीं दिया है। अच्छा, वो पटाखा, वो शोला शबनम और वो क्या फुलझड़ी लड़ी पुसी हुई पटाखा वरवर, एक्सक्यूज मी, ये तुम क्या कह रही हो? ये सारे ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करे? ओ जेनिफर नीलिफर कौन है? हाँ वही। वो तो बस तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए मैं अपनी लाइफ में लाई थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वाकई इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो जो आपके करीब मंडरा रही थी, आपको टच कर रही थी, वो खुद से कर रही थी। मैंने कभी कहना किया नहीं कहा, लेकिन आपको पता है वो आपको बर्बाद करना चाहती। हाँ, उसे गुस्सा है। उसे गुस्सा किस चीज़ का है? एक्चुअली हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहाँ पर उसने मुझे प्रपोज किया मेरे दोस्तों के सामने, और मैंने पोलाइटली उसे इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे लड़कियों में बतौर लाइफ पार्टनर या एक रिश्ते में रहने के शौक नहीं था, तो मैंने मना कर लिया। अच्छा, अब आप मुझसे रिश्ते में रहना चाहते हो? क्योंकि दिल एक बार किसी पर आता है, बार बार नहीं आता, और अगर जब आता है तो दिल उसी के साथ रहने के लिए कहता है, किसी और के साथ नहीं। फिर बस उसने अपनी इस चीज़ को ईगो में ले लिया और उसने मुझे बर्बाद करने की कसम खा ली। हालांकि उसकी लाइफ में उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी मोहब्बत रह चुकी है, मतलब उसकी एक दोस्त है बेस्ट फ्रेंड, तो उसके साथ वो खुश है। वो लड़की भी बहुत चाहती है उसे, लेकिन उसके प्यार को इग्नोर करके बस एक ईगो गुस्से में वो मुझे बर्बाद करने के ऊपर आ चुकी थी। और अब वो उसके साथ खुश है, तो वो खुश है अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में। यूएसए में ज्वाइन इंजॉय कर रही है, तो मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना, ना वो मुझे डिस्टर्ब करेगी। जो सच कह रहे, मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा, कॉल लगाइए। क्या? वीडियो कॉल। अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में होना चाहिए ना। वीडियो कॉल लगाई, मैं उससे बात करना चाहती। चाहत, यहाँ पर दोपहर हो रही है तो वहाँ पर शाम होगी मेरी जान, ऐसा बात नहीं करते। वो हमसे बहुत घंटे आगे हैं। नहीं, लगाइए कॉल, बिल्कुल लगाइए। तब वो वीडियो कॉल लगाती है मजबूरन में आके। वहाँ की रात के पता नहीं कितने बज रहे थे, लेकिन रात के पूरे तरह से अंधेरा था और इस कमरे में बस एक ही चीज़ हो रही थी, वो थी जेनिफर की चीख, जो वो अपने इंटीमेट होने के आखिरी डगार पर थे और एक दूसरे को आखिरी टचअप दे रहे थे। तब उनका वीडियो कॉल आता है, तो कहती ये कौन है? तो नीलिफर कहती, अरे ये तो कनुष्का वीडियो कॉल कर रही, इस टाइम पर उसे नहीं पता रात है यहाँ पे। तो कहती उसका दिमाग ख़राब है, अब वो कॉल क्यों करी जब तुमने से कहा तुम मेरे साथ खुश हो? अब क्या काम करवाना चाहती हो तुमसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो तुम लोगों ने पापा के साथ गलत किया है ये हरकतें करके। मुझे ये बताया कि पापा को हार्ट अटैक हुआ, लेकिन वहाँ पर वो नॉर्मल थे। हाँ, तो तुम ऐसे हाथ में नहीं आ रही थी, तो वैसे हाथ में आ जाओ। वैसे भी उंगली टेढ़ी करने से या सीधी करने से घी तो निकलेंगे, टेढ़ी भी करोगे तब भी नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा गर्म किया जाए ना तो आराम से निकलता है बिना किसी तकलीफ दे के। वेरी फनी। अब क्या करूँ मैं? अब क्या, अपनी तरफ के कैमरे को ऑफ करके उनकी तरफ के कैमरे को देख लो, सिंपल सी बात है, टेंशन क्यों ले रही हो? ये क्या करो, फिर से झुक जाती उसकी चेस्ट पर। तो कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम ऐसी हरकतें करके मैं उससे बात करूँगी सीरियसली। देखो मुझे मत रोको, मैं दूरे में रुकना नहीं चाहती बेबी। फ़िलहाल तो इसको देखते, इससे अगर कोई सीरियस बात करनी होगी तो ऑफिस के मामले में, और मैं ये ऑफिस के मामले। यार दिस नॉट फेयर। हमारे प्यार की मोमेंट चल रही है, कनिष्का को थोड़ा एहसास होना चाहिए। तब वो मोबाइल को यस करके कहती, हाँ बोलो। तो कहती है हे इतना गुस्सा, लगता है मैंने तुम्हारे प्यार के मोमेंट को रोक दिया। हाँ, रोक दिया। रात के कितने बजे कॉल करोगे तो तुम्हारे क्या लगता है हम तुम्हें किस अंदाज में मिलेंगे? ओके, लेकिन मैंने कॉल, एक्सक्यूज़ मी, तुम कनिष्का के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। ओहो, मिस चाहत भी तुम्हारे साथ है तो तुम भी इंजॉय करो ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर दोपहर है और तुम्हारे यहाँ पर शाम रात है। दोपहर नहीं, शाम भी नहीं कह सकते, रात है। मुझे वीडियो कॉल में आपको देखना है। सीरियसली चाहत, तुम्हें पता है मैं इस वक्त अब कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ? देखो मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे तुम्हें देखना है। देखो, अगर हमारे देखने के बाद तुमने फ़ोन कट किया ना तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें पूरी रात नहीं छोड़ूंगी, पूरी रात तुम्हें कॉल करके तंग करूंगी। मैं क्यों कट करूंगी फ़ोन को? आप वीडियो कॉल को पिक कीजिए, लीजिए वीडियो कॉल को, अपने कैमरा को ऑन कीजिए। अच्छा ये बात है, तो ठीक है।
करती हूँ। तो क्या करती है, अपने साथ महक को अपने पास लेटाती है और अच्छी तरह से खुद को और महक को कवर करके और वीडियो कॉल को ऑन करती है। तो कहती है अच्छा, सिर्फ चेहरा देखने के लिए थोड़ी बोला था, तुम्हारी पार्टनर का है जो तुम्हारे साथ है, कनिष्का कह रही है तुम उससे प्यार करती हो, तुमसे प्यार करती है और तुम सुधर चुकी है। एक्सक्यूज़ मी, मैं बिगड़ी कहाँ थी? हाँ, कुछ गलतियाँ हो चुकी थी मुझसे, इसके लिए मैं सॉरी कहूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कनिष्का किसी को इस कदर प्यार करती है। हाँ, दुआ करूँगी कनिष्का तुम हमेशा उसके साथ खुश रहो। अच्छा, तुम दुआ दे रही हो जो मुझे कह रही थी कि कनिष्का को बर्बाद करने के लिए वो मुझे भी रास्ते से हटा देगी। जब ये सुनती तो कनिष्का घूर के जेनिफर को देखती तो जेनिफर कहती हे। मैं अपने हाथ उठा के कहती हूँ रिलैक्स। उस टाइम तो मुझे गुस्सा था, हाँ थोड़ी सी ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ज़्यादा कह रही थी, तो बदले में मुझे भी रिटर्न कुछ कहना था ना, तो प्लीज़ सीरियस मत लो यार प्लीज़। अब मैं सुधर चुकी हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश हो चुकी हूँ। हाँ तो ठीक से अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओ ना, ओके तुम्हारी शौक है तो अपने मोबाइल को थोड़ा पीछे कर दीजिए। लेकिन जब वो देखती है उनकी कंडीशन तो उसके हाथ से वाकई मोबाइल गिर जाता है। तो कहती हाँ यही तो मैं कह रही थी, रात को कॉल करोगी वो भी प्यार के मारो के, तो तुम्हें यही देखने को मिलेगा मिस चाहत, एक दूसरे की बाहों में बिना कपड़ों की। तो तुम खुश नसीब हो कि हमने अच्छी तरह खुद को कवर कर रखा था, वरना तुम थोड़ी देर पहले तुम्हारा वीडियो कॉल देख कर एक्सेप्ट कर लेती ना, जहाँ पर हम फाइनल टचअप दे रहे थे एक दूसरे को, तो तुम्हारी हालत कैसी होती मिस चाहत। तब कनिष्का फ़ोन को लेकर सिर्फ इतना कहती एन्जॉय योर मोमेंट, बस इतना कहकर वो फ़ोन बंद कर देती। तो चाहत कनिष्का के सीने में मुंह छुपा कर उसके कोट को अपने चेहरे पर लगा देती है। कहती ची क्या कर रहे थे ये दोनों? वही जो तुम मुझे करने नहीं देती, वो लोग वही कर रहे थे। ची चुप रहो, बेशर्मी वाली बातें मत करो, मुझे क्या पता था वो लोग ये कर रहे होंगे। मैंने तो तुम्हें कहा था मेरी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी कि कुछ लोगों के प्यार के दिन हैं, उन्हें प्यार करने दो। तुम अगर सख्त तो दूसरे लोग तो नहीं होंगे। एक्सक्यूज़ मी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऐसी सख्त नहीं हूँ। अच्छा तो मैं कर सकती हूँ तुम्हारे साथ वो जो वो कर रहे थे? क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं। वो उसके गोद से उतरने लगती है तो कनुष्का उसके कस के करके अपने सीने पर रख के कहती रिलैक्स। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों चल रही है? मुझे नहीं पता मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों चल रही है, ऐसी बातें मत करो, इसलिए मेरे दिल की धड़कन तेज़ चली। ओके जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तब ड्राइवर कहते मैम हमें जाना कहाँ है? तो बस इतना कहती है जहाँ मैं ले जाना चाहती थी चाँद को वहाँ ले चलो। तो चाँद उसके तरफ देखकर बड़े प्यार से कहती है हमारी मोहब्बत की दुनिया में, हमारी मोहब्बत की दुनिया में जिसे तुमने ठुकराने की कोशिश की है, अपना रही हो ना अब, क्यों पुरानी बातों को छेड़ के जख्मों को छेड़ना? आए तुम्हारी ऐसी अदा पर तो जान देने को दिल करता है। ऐसी बातें नहीं करते। तब वो दरवाज़ा जैसे ही खोल के ड्राइवर कहते गाड़ी ब्रेक लगाता तो ड्राइवर कहते मैम हम पहुंच गए। तो कहती वो खुद ही सुधरती है। फिर कनिष्का हाथ बढ़ा के चाहत को अपने पास लाती है और खड़ा करके कहती है आ गए हम, और उसे गोद में लेती है। कहती ये क्या करो? मेरी ख्वाहिश थी जब तुम यहाँ आओ तो तुम्हें अपनी बाहों के घेरे में लेकर तुम्हें यहाँ अंदर कदम रखूं। तो कर रही थी जैसे घर के मेन गेट पर एंटर करते, मतलब पार्किंग से बाहर गली की मतलब रोड की साइड में वो गाड़ी रोकती है, लेकिन घर के अंदर एंटर करने के लिए एक दरवाज़ा आता है जिसे खोल कर गाड़ी अंदर आती है, लेकिन वो गाड़ी नहीं, वो चाहत को गोद में लेकर अंदर आती। जैसे कदम अंदर रखती तो चारों तरफ एक खुशबू उसकी सांसों में महक जाती। वो खुशबू थी गुलाबों की चारों तरफ। वहाँ एक रास्ता था गाड़ियों के लिए आने जाने का, राइट एंड लेफ्ट साइड में गुलाबों की महक थी। तो चारों तरफ देखी थी, वाह इतने सारे गुलाब तुमने खुद से किए? तो कहती मैंने नहीं किए, लेकिन मैंने सुना है मेरी चाहत को गुलाबों से मोहब्बत है, तो सोचा क्यों ना अपने गार्डन एरिया में सिर्फ गुलाबी गुलाब होने चाहिए, तो वही किया है। अब देखो कितने बड़े हो चुके हैं। तुमसे मिलने से पहले, तुम्हारे मेरे पास आने से पहले मैंने इन्हें अपनी इस गार्डन में लगाया था। वो कदम बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ रही थी और हर जगह को अच्छी तरह से देख रही थी चाँद, और उसके चेहरे पर एक मासूम सी स्माइल थी, एक प्यारी सी खूबसूरत सी स्माइल। वो आगे बढ़ रही थी, तब जब के सामने एक इंसान आगे खड़ी तो चाँद खड़ी हो जाती है स्ट्रेट। तो चाँद को कनिष्का खड़ी हो जाती है स्ट्रेट। तो कनिष्का को खड़ा होकर चाहत उसकी तरफ देखकर कहती तुम खड़ी क्यों हो गई, थक जाओगी, चलो आगे, तुम्हारे वैसे भी तुम्हें देखना है तुम्हें। चुप रहो, कुछ मत बोलो, सामने देखो। तो जब सामने देखे तो सामने मोमजी खड़ी है। मोमजी घूर के चाहत को देखती है। तब चाहत कहती है अब तो उतार दो, वो गुस्से में मुझे देख रही है।
अभी ये मामले में मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि किया धरा तो तुम्हारा ही था। बड़े प्यार से तुम्हें लाई थी और तुमने खुद ही ये सारी चीज़ें की है। अब इस मामले में मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती। ये कि कड़ी कर देती उसे, वो चाह घूर के उसे देखती है तो वो जाती है मम्मी के कदमों में बैठ जाती है। प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आई नो गलती हो चुकी है, आई नो मैंने आपकी बेटी का दिल दुखाया, आई नो मैंने गलत किया, लेकिन मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। हाँ, वो भी मेरे बगैर नहीं जी सकती। वो कनिष्का की तरफ देख कर कहती, लेकिन कनिष्का यहाँ वहाँ देख रही थी। कनिष्का घूर के कहती, तो तुम यहाँ क्यों नहीं देख रहे, बोलो ना, तुम भी मेरे बगैर नहीं जी सकती। मैंने कहा ना, मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने तुम्हें प्यार से लाया था, तुम्हें प्यार से रखना चाहती थी, तुमने खुद ही सब अपने पेल पर कुल्हाड़ी मारी, तो तुम भी मनाओ, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती। तब तक वहाँ पर उसके सारे दोस्त आ चुके। अब वो ये सीन देखकर खामोशी से खड़े थे। तब वो अफसा मैम की आंखों की तरफ इशारा करके कहती, आप तो कुछ बोलिए। सॉरी गाइज, अब भी खांसी है, सॉरी। तो कहती है, वो अपने हाथ उठा कर कहती, नो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मैं भी कुछ नहीं कर सकती भाई, जो कुछ करना है तुम दोनों को करना है, मैं तो खामोशी से सिर्फ जिप लगा के खड़ी हूँ। मॉमसी को मनाना तुम्हारा काम है, हम कुछ कर नहीं सकते। हम कुछ कर ही नहीं सकते, सॉरी। तो वो सबको घूर कर फिर से वो कहती, देखिए ये लोग कुछ कहें ना कहें, लेकिन आई प्रॉमिस मैं कनिष्का को इसके बाद तकलीफ़ नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस मैं कनिष्का को हर्ट नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस अपनी जान से ज़्यादा उनसे इश्क करूंगी, जितना इश्क वो करती है उससे कई ज़्यादा इश्क करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती ना, इतनी पेशेंस मुझ में नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी उनसे वैसे ही मोहब्बत और इश्क करूँ। तो मोम जी उसके कंधे से पकड़ कर कहती है, वादा करती है ना कि तुम मेरी बेटी कनिष्का को फिर से तकलीफ़ नहीं दोगी, फिर से रोने पर मजबूर नहीं करोगी। बिल्कुल नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। बस एक बात पूछनी थी, इस घर में वो है जो नहीं होना चाहिए? तो मोम जी समझ जाती, तो वो आंखों से इशारा करके कहती, हाँ है, राइट साइड के लेफ्ट कमरे में है। अच्छा, तो मैं जा सकती हूँ वहाँ पे? जाओ, पूरा घर तुम्हारा है, जो करना है करो। कनिष्का हैरान थी। राइट साइड के पहला दरवाज़ा कमरा। तो कनिष्का कहती है, ये कौन सा कमरा है मॉम जी, आप इसे बता रही हैं? तो कहती है, वो भी अपने हाथ उठा के कहती, बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, जो उसने पूछा मैंने बता दिया, लेकिन इसने पूछा क्या ये तो बताइए मुझे, अब तुम खुद ही देख लो। तो वो क्या करती, वहाँ पर बहुत से नौकर खड़े थे, तो उन्हें आंखों से इशारा, आंखों से नहीं हाथों से इशारा करके अपने पीछे बुलाती है, तो सब के सब उसके पीछे चले जाते। तो कनिष्का हैरान थी, वो अप्सरा की तरफ देखती। अप्सरा भी कंधा उचक के कहती, अरे मुझे क्या देख रही हो, अब ये सास बहू के बीच में क्या बात है, वो मैं नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अब सबको ये पता है वो किस कमरे की बात कर रही थी, किस कमरे के बारे में पूछ रही थी। लेकिन जब बाहर वो लोग आते हैं, उनके हाथों में जो चीज़ देखती है कनिष्का, वो घूर के उन्हें देखती, तुम लोग का दिमाग ख़राब है, किसने कहा है तुम्हें ये सब चीज़ें बाहर निकालने के लिए? हाँ, तब पीछे से चाहत आके कहती, मैंने कहा है, अगर तुम्हें मैं चाहिए तो तुम्हें ये नहीं चाहिए होनी चाहिए, और तुम्हें नशा ही करना है ना, तुम मेरा करो, क्यों, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है। चाहत ऐसी बात नहीं, मैं कभी कभार थोड़ा सा, बस थोड़ा सा पी लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो पीना ही क्यों, पीना है तो मुझे पी लीजिए। वो सबके सामने उसके बाहों में बाहें डाल के कहती है, अगर नशा करना है तो मेरा कीजिए, मेरे नशा थोड़ा कम है क्या? चाहत मम्जी ककड़ी है यहाँ पे, प्लीज़ देखो, बस फिर चुप रहो, ऐसा कुछ मत कहो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, और मुझे गुस्से में बहुत कुछ करना आता है। अभी तो तुम्हें लगी है तो मैं गुस्सा नहीं करना चाहती। और आप लोग उस कमरे में अगर मुझे एक भी बोतल नजर आए, हाँ वो कमरा शराब खाना कह सकते हो, मैं खाना था, तो वो से सिर्फ इतना कहती, अगर मुझे उस कमरे में एक भी बोतल या एक भी सिगरेट की पैकेट नज़र आए तो याद रखना, आप जितने भी खड़े हो ना मेरे सामने, यहाँ खड़े नज़र नहीं आएंगे, आप सबको मैं निकाल दूंगी। वो सब कनिष्का की तरफ देख रहे थे, तो कनिष्का उनकी तरफ देख रहे, तो चाहत उंगली से चुटकी बजाते कहती, एक्सक्यूज़ मी, उसे नहीं मुझे देखो, अगर ये तुम लोगों की बॉस है ना तो इसकी बॉस मैं हूँ, तुम लोग के सामने खड़ी हूँ, मेरे सामने छूछा नहीं करेगी तुम लोग, बोतल आराम से फेंकना मत, मेरी मोहब्बत की मेहनत की कमाई है, तो इन्हें जाके जिस दुकान से लाए उसी दुकान में रिटर्न दे दो, और उससे कहो इज्जत से मेरे पैसे, मेरी गर्लफ्रेंड के पैसे वापस करके दे दे। अगर उसने आना तानी की ना तो याद रखे मैं उसके उसी जगह पर आगे उसी शराब खाने को
शमशान खाना बना दूंगी, मतलब तोड़-फोड़ करके रखूंगी जब तक मेरे पैसे मेरे नहीं मिलते। मेरी वाइफ़ी ने ना, मेरी गर्लफ्रेंड एंड वाइफ़ी दोनों ने मेहनत से अपने लिए पैसे बनाए और इन पैसों को हराम में जाने नहीं दे सकती। तो इज्जत से जाओ, इन बोतलों को उस रेस्टोरेंट में जहाँ से लाए वहाँ पर दे दो और पैसे ले आओ। तब ज़ोर से ताली बजाती है। अब सब कहती ये मारा 6। तो ओ जब कनिष्का उसकी तरफ घूर के देखती है, जब अप्सरा ये कहती है तो कनिष्का घूर के उसे देखती है। तो अप्सरा यहाँ देखती जैसे कि वो देख रही हो दूर से कि बॉल 6 के बजाय कहाँ बाउंड्री के तो बाहर चला गया। ऐसे रिएक्शन एक एक्सप्रेशन दे रही थी। तो कनिष्का कहती तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं करी मेरे दोस्तों के सामने। हाँ, आपका कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए ना, क्योंकि कनिष्का की चाहत हूँ मैं, तो उनका कंट्रोल मेरे हाथों में होना चाहिए। और वैसे भी आपको लग चुकी, तो सब जैसे सुनते तो सब उसके पास कहाँ लगी है। कुछ नहीं, हम मौत के कुएं से बाहर आए हैं। क्या मतलब? अच्छा, पैसे कमा के लाई हो? कितने पैसे लाई हो? अब सब पूछती है। एक्सक्यूज़ मी, सीरियसली? अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, हम तो चले। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? लंच नहीं करेंगे हमारे साथ? नहीं, तुम लोगों को फ्रेश होने में टाइम लगेगा, शायद कुछ ज़्यादा ही टाइम लगे। तो हम लंच कर चुके हैं, ये बता दें, हम तुमसे पहले यहाँ आ चुके हैं। और जो मोमजी ने खाना बनाया है, हाय क्या खुशबू थी, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। मजाक बंद करो, मुझे पता है तुम मेरे बगैर नहीं खा सकते। चलो आओ खाना खाते, फिर मैं फ्रेश होने के लिए चला जाती हूँ। कनिष्का ये कहकर सबको अंदर लाती है और जब खाने के टेबल पर आती तो देखती वहाँ पर सब कुछ चाहत की पसंद की थी। तो मोमजी को देख कर कहती क्या बात है, मेरे घर पर हुक्म कर रही है, मेरे किचन पर हुक्म कर रही है, मुझ पर हुक्म करना चाहती है। और इसके सारे पसंद के, कोई मेरे भी पसंद के खाने होते। तब चाहत उसके प्यार से उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है मेरी पसंद तो आप है ना, तो इस पे गुजारा कर लीजिए ना, और क्या चाहिए आपको। बाकी जो मैं चीज़ें हैं मेरी पसंद की होंगी तो आपको बुरी तो ही लगेगी, है ना चाहत, है ना कनिष्का। तो जब कनिष्का ये सुनती तो चाहत के चेहरे पर तरफ देखती तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। तब अप्सरा कहती हाय किसी की नज़र ना लगे, इन चंद दिनों में जो तुम्हारी चेहरे के ये सीरियस ये वाला स्माइल ना बहुत मिस किया। अब कनिष्का और चाहत तुम्हारे ऊपर है कि कनिष्का के चेहरे पर ये स्माइल जानी नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे एहसास से वो खुश होती है, तो तुम इसे खुशी दे दो प्लीज़। चाहे तो बदले में इसके ऊपर जितना हुक्म करना है कर लो, जितना हुक्म चलाना है चला लो, जितना उसके ऊपर चीज़ें करना चाहते हो कर लो, हम नहीं रोकेंगे। तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी, बस उसके चेहरे पर ये स्माइल जानी नहीं चाहिए। अंकल के जाने के बाद जब तुम उसकी लाइफ में आई तब ये स्माइल थी, तुम्हारे जाने के कुछ दिन तक ये स्माइल गायब थी, लेकिन अब ये स्माइल फिर से है, तो हमें अच्छा लग रहा है। वैसे उस फुलझड़ी का क्या हुआ? उसके बारे में बात नहीं करते ना? नहीं करते ना, क्यों नहीं करते? क्या हुआ? उसके बारे में बात करने से तुम क्यों मना कर रही हो? तुम्हें तो शौक तो उसे उसकी ज़िंदगी से निकालने का। कन्फर्मेशन मैं तुम लोग को बताना चाहती हूँ कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हनीमून मना रही है। एक्सक्यूज़ मी, हनीमून किसके साथ? महक के साथ। मजाक मत करो। और महक को तो एक घास भी नहीं डालती। नहीं, अब घास का गुच्छा उसके सामने रख चुकी है, मतलब खुद को रख चुकी, तो महक उसे कहा रही है क्या बकवास है ये, क्या बकवास कर रही है, वीडियो कॉल करो हम देखना चाहेंगे। तब चाहत कहती मत करो, तुम लोगों को मत करो। क्यों ना करें, हम करेंगे भाई, मैं करती हूँ, रुको। तब अब सब वीडियो कॉल करती तो वो उसके सीने पर सर रख के अपनी सांसों को इक्वल कर रही थी, अपने आप को संभाल रहे थे, दोनों एक दूसरे को अपने आप को संभाल रहे थे। तब वो कहती अब इसका वीडियो कॉल आ गया, इन्हें बेशर्मी की हद नहीं कर दी यार, सीरियसली। तब वो कहती है लगता है इसे भी देखना है हमें इस तरह, तो मैं डायरेक्ट दिखाना चाहूँगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेघ? यार ये क्या बस बकवास हरकतें कर रही है लोग। कनिष्का की तरह, चाहत की तरह ये भी पागल है क्या? हाँ, जो कनिष्का की टीम में वो तो पागल है, सबसे बड़ी पागल तो कनिष्का को देता, वो वीडियो कॉल को एक्सेप्ट करती। और जैसे ही अप्सरा कुछ कहने वाली तो वो वहाँ की नज़ारा देखकर चुप हो जाती है। तो सितारा कहती हाँ बोलो क्या बोलने वाली थी इस फुलझड़ी को? तब कहती सीरियसली अगर मैं फुलझड़ी हूँ ना तो अपनी महक के लिए हो, तुम लोगों का क्या प्रॉब्लम है यार? जैसे ही सितारा देखती तो कहती ये क्या है, तुम लोगों को तो शर्म आती ही नहीं है। अगर तुम लोग लंच कर रही हो तो हम लोग नाइट स्पेंड कर रहे हैं। सीरियसली गाइस, तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? पहले चाहत ने कॉल करके हमें डिस्टर्ब किया फाइनल टचअप के टाइम पर, अब जब हम एक दूसरे की अपनी सांसों को क्लियर करना चाहते, सांसों को रखना नॉर्मल रखना चाहते तो तुम लोगों ने कॉल किया। सीरियसली, किसी की प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती भी है नहीं। अगर कोई तुम लोगों को इस तरह कॉल करे तुम्हारे प्राइवेट मोमेंट के बारे में,
जब तुम पर्सनल करने वाली हो उसके टाइम पर तुम लोग को वीडियो कॉल करे तो तुम लोग कैसे लगता है? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं फ़ोन कट करती हूँ। नहीं, अब कट मत करो, अब तुम लोग नज़ारा देखो हम दोनों का, देखो वैसे देखो, आगे क्यों चुरा रही हो? तब कनिष्का उसके मोबाइल को लेकर सिर्फ इतना कहती है, माफ़ी चाहती हूँ, तुम एंजॉय करो। काय का एंजॉयमेंट यार? पहले तुम्हारी बंदी को चैन नहीं, अब तुम्हारे दोस्तों को चैन नहीं है। सीरियसली, क्या उन्हें नहीं पता अगर वहाँ पर दोपहर है तो यहाँ पर रात होगी यार? कसम से ऐसा कौन करता है जो ये लोग कर रहे हैं? बेशर्मी की हद होती है। मैं कह चुकी हूँ मैं अपनी पार्टनर के साथ खुश हूँ, और क्या पूरी तरह दिखा दूँ मैं कितनी खुश हूँ? नहीं, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। कनिष्का ने आंखें बंद करके बात कर रही थी। हाय कनिष्का, तुम इतनी शरीफ हो गई, क्या बात है, इसी तरह शरीफ रहो। ओके बाय। और हाँ, मैं सॉरी एक्सेप्ट करती हूँ तुम्हारी दोस्तों की। और हाँ, मैं पुलझड़ी नहीं हूँ, जेनिफर हो मेरा नाम, मैं की जेनिफर, समझी तुम? ये कहकर फ़ोन बंद करती है। तब कनिष्का उनकी तरफ देखती जिनका चेहरा लाल से लाल हो रहा था। तब मोमसी आके कहती ये तब तुम लोगों का चेहरा लाल पीला क्यों हो गया? क्या खाना पाइसी है? चाहत खाना पाइसी है? नहीं मोमसी, चाहत की बजाय कनिष्का जवाब देती, नहीं मोमसी, खाना पाइसी नहीं है, कुछ लोगों की हरकतें पाइसी है ना अफसा? अब तुम लोग खामोशी से खाना खा के यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे ज़्यादा मैं कुछ सुनूंगी नहीं। ओके गाइस, आज के लिए इतने। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इतना कहना चाहती बोल, जल्दी से स्टोरी का लास्ट एपिसोड आने वाला है, टिकट दुआओं में याद रखिएगा। और आज भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और जल्द से जल्द मैं स्टोरी को ख़त्म करके न्यू स्टोरी लाना चाहती हूँ जिसका नाम होगा मेरी पहली नज़र की मोहब्बत। पहली नज़र की मोहब्बत कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे हुई, आप लोगों को सब सुनना है तो मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी और कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा। लव यू सो मच, आई लव यू।